हेलो गाइस। आज एक तहलका मचा है ना, कामनी ने एक तहलका मचाया है। बहुत अच्छा किया आज। जो वो रुकी थी ना, जो उसके अंदर का सब्र और सहन शक्ति और जो ठहराव है, यही चीज़ उसको पॉजिटिव बनाती है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है भाई? उसको ध्यान से देखा करो। तुम तो बस खाली कमेंट देख के आते हो, जो उनको रोस्ट करने का सोचते हैं ना, ये कुछ चैनल। अंकिता ट्रूथ, अंकिता बोल रही हूँ, नहीं सॉरी, अंकिता ट्रूथ और अर्थ मोम। बहन तुम दोनों तो इतना पीछे पड़ी थी, इतना पीछे पड़ी थी कामनी के, जैसे कामनी ने तुम्हारे घर के सोना चांदी चुरा के रखे हो। हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही थी। अब बोला जाता है अंकिता जी के थ्रू, हमें तो कोई किसी से पर्सनल टच में ही नहीं है, तो तुम इतना क्यों पीछे पड़े हो? कोई भी रिएक्शन वाला होगा ना, दोनों वीडियो को इक्वल ही देखेगा और इक्वल ही रिएक्शन देगा, ठीक है? इक्वल ही रिएक्शन देगा ना, तब होता है, तब पता चलता है कि इस बंदे ने दोनों के वीडियो अच्छे से देखे हैं, तभी वो बारीकी पे जाता है, ठीक है? चलो, दोनों पलट गई अभी, अंकिता ट्रूथ और अर्थ मोम। कुछ तो हुआ है जादू। आज शिव जी का दिन है, सोमवार है ना? अच्छा डे चुना है कामनी और अजीत भैया ने। ये जो आज का दिन चुना है ना, इतना अच्छा चुना है ना। सही बोला था अजीत भैया ने, ये शनि का साल है, जो किया है वो मिलेगा, ठीक है? चाहे अच्छा चाहे बुरा, ठीक है? अलका जी पे आते हैं हम। अलका जी ना यहाँ की ना वहाँ की कहीं की नहीं है, ठीक है? वो मैडम इतनी बकवास औरत है ना, उस पर किताब भी लिख दोगे ना, ख़त्म नहीं होगी। पता है कैसे? वो दिखाती है मैं इसकी हेल्प करती हूँ, मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ। दूसरों की हेल्प के चक्कर में ना अपने आप को फंसा लेती है, और वो हेल्प नहीं करती है। वो बोलती है मेरी तो इतनी अच्छी जॉब है, मेरे को पैसे की कमी नहीं है, मैं यूट्यूब तो ऐसी हेल्प के लिए है, हेल्प करती हूँ लोगों की। वो पता है क्या करती है? जहाँ जहाँ कंट्रोवर्सी कुछ होती है ना, उन्हीं को बकरा बना के उनको टारगेट कर लेती है। पहले उनसे अच्छे से मेल मिलाप करती है, भाईचारा निभाती है, फिर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ निकलवा लेती है, उनको रख लेती है, या किसी से इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज करती है, वो स्क्रीनशॉट रख लेती है ठीक है? वो तो बहन जी ऐसी है ना, चप्पलों की माला पहना दो ना, चप्पल भी गंदी हो जाएगी, ठीक है? चप्पल भी गंदी हो जाएगी। उसने ऐसे काम किया, पहले सपना को किया, फिर लखनीत के पीछे पड़ी थी, और भी लोगों के पीछे पड़ी थी, फिर कामनी के पीछे पड़ी थी, निक्की के भी पीछे पड़ी थी, ठीक है? लेकिन निक्की के पास इसलिए गई थी, हाथ पैर जोड़े थे उसने, क्योंकि उसने जो किया था, क्योंकि निक्की ने कमेंट वालों को टारगेट कर दिया था, उसकी जो प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है? लेकिन अलका को लगा, कमेंट वाले तो नहीं डरे भाई, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। अलका को लग गया कमेंट वाले आए हैं तो मेरे पे भी आएगा। बहन जी गई है बचने, हाथ पैर जोड़ने, ठीक है भाई, वो तो उसका अपना है। अब हम बात आते हैं अलका पे ही, ठीक है? अलका बहुत शाणी है, लेकिन एक बात बताती हूँ, जो कामनी ने आज बोला ना, कट टू कट, वर्ड टू वर्ड, एकदम पॉइंट वर्ड, एकदम पॉइंट पे बोला है। वो बंदी जब भी रिप्लाई देती है ना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही देती है, ना इधर का जवाब उल्टा देती है, ना उधर का जवाब उल्टा देती है। जो बोलना है वही बोलती है, उससे किसी की इमेज पे कोई दाग नहीं आता है, कोई गलत चीज़ या कोई गलत मैसेज नहीं जाता है। आज भी कामनी के मुँह से देखना, बड़ों के लिए कभी गलत नहीं निकलेगा, चाहे उनके मम्मी पापा हो अजीत भैया के, ठीक है? भले ही दूसरी जगह से आता हो कुछ भी, वहाँ से कामनी के ब्लॉग में वो कमेंट आते हैं कि आपकी सास ऐसे, आपकी सास ऐसे, लेकिन कामनी कभी नहीं बोलते। आज भी उसने बोला बड़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं, उनके मम्मी पापा के लिए भी कोई कमेंट नहीं, कोई भी बड़े हो, चाहे उनके देवर देवरानी जो हैं, देवरानी के मतलब निक्की, मैं तो नाम ले सकती हूँ, उसमें कोई वो इशू नहीं है, कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? निक्की के मम्मी पापा के लिए भी उसने कोई वर्ड नहीं बोला, क्योंकि सामने से आया कहीं जगह से, जैसे अलका हुई कोई भी, उस वजह से लोगों ने बोला निक्की की मम्मी को कि यही सब घर बिगाड़िए करिए, ठीक है? दूसरी बात, ना ही कामनी के मम्मी पापा, ना ही अजीत भाई के मम्मी पापा, ना ही निक्की के मम्मी पापा, किसी के लिए भी कामनी ने इस तरह का कभी नहीं दिखाया कि नेगेटिव कमेंट उनको आए। लेकिन और जगह से ऐसा कुछ दिखाया गया है भाई जैसे नेगेटिव कमेंट आए, ठीक है? चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन सब याद रखना,
कामनी ने कभी ऐसा कुछ ना बोला है ना करा है जिससे बड़ों को सर झुकाना पड़े उसके लिए, ठीक है। कामनी के लिए कभी सर झुकाना नहीं पड़ेगा। कामनी तब आई है बोलने जब उसको मजबूर किया गया है, तब आई है। कामनी पहले किसी के लिए बोलती भी नहीं थी, वो अपना नॉर्मली व्लॉग बनाती थी। उसके लिए मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ क्यों आई थी कामनी, ठीक है। उसको उकसाया गया था इनडायरेक्टली पोक करके, ठीक है। नहीं तो कामनी तब भी नहीं करती, भले उसके घर में कितना दुख होता, कितना भी दुख होता ना, तब भी नहीं बोलती। कितना टॉर्चर सहन कर रही होती तब भी नहीं बोलती उसने जो सहन किया, ठीक है। कभी भी अपने सास ससुर के लिए कभी मैंने तो सुना ही नहीं। कितना मैं ब्लॉग देखती हूँ उसका, एक ब्लॉग को मैं 2 से 3 बार भी देख लेती हूँ। जब वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना, मैंने एक ब्लॉग को पता नहीं कितनी बार देखा होगा, पता ही नहीं, जिसमें क्वेश्चंस आए थे कि ये कामनी नहीं करती, ये कामनी ने नहीं किया, सब देखे, ठीक है। चलो, लेकिन आज कामनी ने जो किया ना, आज का दिन चुन के, भगवान सच में होते हैं। सही इंसान के साथ पूरी दुनिया गलत कर दे, पर भगवान कभी गलत नहीं होने देते हैं। ये चीज़ याद रखना। जो भी किसी के साथ गलत करता है ना, पलट के तो मिलता है, लेकिन भगवान जिसके साथ तुम गलत करोगे ना, उसके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। लोगों ने कोशिश की, अंकिता ट्रूथ और अर्थ मोम तो ऐसे पीछे पड़े थे जैसे कामनी ने उनका कुछ ऐसा सामान चुरा लिया है कि देखो भाई हमारा तो कुछ चुरा लिया, हम तो उसके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कामनी तो छींक भी देती ना, तो उनको कंट्रोवर्सी करने के लिए आ जाती है अंकिता और अर्थ मोम, ठीक है। अभी अंकिता और अर्थ मोम पलट गए हैं। हंसी आई है मेरे को तो देख के, बहन पहले सुधर जाती, अभी सुधरने में देर क्यों की। थोड़ा तुम जो लोग हो ना, तुम्हारी तारीफ ही हो जाती है ना। कोई बात नहीं, एक ही जगह का नहीं देना चाहिए रिएक्शन बाय वो जो ट्रूथ विद स्वाति या रिएक्शन बाय स्वाति करके एक दीदी हैं जो बाहर रहती हैं, यहाँ नहीं रहती इंडिया में, उनका रिएक्शन देखा करो। जहाँ कामनी के पॉइंट भी गलती होती है ना, वो गलती बताती हैं। वो होता है रियलिटी में एक रिएक्शन चैनल, सच का साथ बाय स्वाति, ये है उनका चैनल, ठीक है। वो जो रिएक्शन देती है ना, वो होता है रिएक्शन, जहाँ सामने वाले की गलती बोलते हैं, जहाँ कामनी की गलती होती है बोलती है। ये नहीं कि भाई एक ही की गलती है उस सामने वालों की, नहीं। कामनी अगर एक पॉइंट गलती भी कर देती ना, नहीं करते मेरे को पता है, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है, दिख भी जाता होगा, लेकिन वो बोलती है, ठीक है। जो कामनी एक्सेप्ट भी करती है। कामनी ये नहीं बोलती कि मेरी गलती को क्यों दिखाया, नहीं। कामनी बोलती है ये आप अच्छा करते हो कि आप एक गलती बताते हो दोनों साइड का, एक साइड का नहीं, ठीक है। वो हो गया बात। अलका पे आते हैं, ठीक है। जब कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी ना, जो सचिन महाराज हैं, जिन्होंने अजीत भैया के लिए इतनी गंदी वीडियो बनाई थी, ठीक है। मैं अलका से थोड़ा पहले जुड़ गई थी, उसी टाइम पे अलका का रिप्लाई आता था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने उसको बताया उस टाइम पे, क्योंकि जो सचिन ने एक वीडियो बनाई थी ना, दिल से कान से सब जगह से खून निकल रहा था, ठीक है। हम दिल से जुड़े थे उन लोगों से, दिल से जुड़े थे, ठीक है। मैं तो सामने वाले से भी जुड़ी थी, उन्हीं की फैमिली मेम्बर से ही, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ कमेंट किए, उस चीज़ का मुझे जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो कामनी से रिलेटेड जवाब थे, क्योंकि कामनी के लिए बहुत नेगेटिव कुछ कमेंट आते थे, ठीक है। उसलिए मैं जुड़ी थी, फिर मैंने हट गई वहाँ से। मैं ऐसे इंसान को नहीं देख सकती जो अपनी तारीफ़ ही करवाना चाहता हो, अगर उसमें किसी सामने वाले के लिए कोई अच्छा भी वर्ड बुलवाना चाहता हो जो सच हो, वो नहीं बोल सकता, तो मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। चलो अब बात आता है कामनी और अलका। कामनी, आपको उसकी आंखें देखा करो, उसका फेस देखा करो, उसके अंदर कितना दुख दर्द है। जिस दिन वो अपना दुख दर्द पूरा दिखाने भी लग गई ना, हर वीडियो में ही, क्या हाल होगा तुम लोगों का। क्या तुम लोग अपने आप को माफ़ कर पाओगे। वो नहीं दिखाती है, नहीं दिखाते तो दिक्कत होती है, दिखा दे तो दिक्कत होती है, बोले तो दिक्कत, नहीं बोले तो दिक्कत, ठीक है। चलो अलका मैडम की बात करते हैं। जब मैं बोल रही थी वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, सचिन ने जो वीडियो डाली थी, मन तो करा था सचिन के इतने झापड़ मारूं। मैं भी सचिन की सब्सक्राइबर थी, धीरे धीरे पता चलने लग गया जो कंट्रोवर्सी करता है ना अपने घर में, सब मेरे को लगता है सबकी मिली भगत है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, वो लिख के दे देता होगा स्क्रिप्ट, चलो भैया करते हैं झगड़ा, तेरे भी बढ़ेंगे, मेरे भी बढ़ेंगे, मेरे भी बढ़ेंगे, सबके बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। हलवा पूरी जैसे इन लोगों को लाइक कमेंट शेयर सब चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। बेवकूफ़ होते लोग जो उनको देख रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। कंट्रोवर्सी जो वो करता है ना, ठीक है, उसने जो जिस दिन वो चालू हो गया था ना, मैं फिर भी रुकी थी, बोले कोई बात नहीं, सामने वालों ने भड़काया होगा, भड़क गया होगा, कोई नहीं। मैंने कमेंट भी किया, सचिन ऐसा कुछ नहीं है, कामनी अच्छी है, नहीं सुना मैंने क्या कईयों ने बोला, ठीक है। लेकिन
घूमते फिरते। जब उसने वो वीडियो बनाई ना, इतना गुस्सा आया, मन तो क्या जूतों की चप्पल की माला बना के दूँ उसको और पहन के वैसे ही घूमे जैसे ऊटपटांग वीडियो बनाया था वो, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे अलका को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे ही, मेरी बात हो रही थी शायद, या उसी टाइम पे हुई थी, इतना ध्यान नहीं है। तो मैंने बोला अलका, मेरा भाई साइबर में है, महाराष्ट्र, तो साइबर में है, तो तुम एक काम करो, कामनी से मेरी बात करा दो, ठीक है। तो बंदी ने कुछ बोला कि नहीं कराना, कि नहीं कराना, कुछ ऐसा। मैंने अभी, मेरे को चैट देखनी पड़ेगी, लेकिन उसने नहीं बताया, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की, बात करा दो। तो मेरे को एक, मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप अपने आप बात कर लो, मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, मैं नंबर नहीं दे सकती, सॉरी। मैंने बोला ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात कर लो, मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप कामनी को बता देना, एक बार आप बात तो करो। फिर बोली ठीक है, मैं, उसने बोला मैं ऑफिस में हूँ, उसने कॉल ही नहीं उठाई, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात नहीं की। मैं बोली ठीक है, मैं कहा अगली नहीं बताना चाहती है, कोई बात नहीं। मैं बोली आप इतना है, आप खाली उसको बता देना, बात करना करना कामनी और अजीत भैया के ऊपर है, कम से कम उनको बता तो दो भाई कि उनकी कोई हेल्प करना चाहता है और ऐसे से है। नहीं बताया उसने, आज तक नहीं बताया था, ठीक है। बोला ना भगवान है। अलका ने नहीं बताया, अलका ने मेरे को एक आईडी दी, ठीक है, वो बताती हूँ बात। वो मई की बात थी, उनकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, मैं गारंटी दे रही हूँ, अलका हेल्प नहीं करना चाहती थी। पता है क्या हुआ, अलका ने कामनी और अजीत भैया को नहीं बताया और क्या किया, मेरे भाई को इंस्टा पे डीएम करती है हेल्प के लिए। मेरे भाई ने उसको रिप्लाई तो किया था, आई थिंक उसकी हेल्प नहीं हुई, क्योंकि भगवान है। अलका ने मेरे को एक आईडी दी, तुम इस आईडी का पता लगाओ, सब सामने आ जाएगा। अब ये आईडी किसके लिए थी, कामनी की हेल्प के लिए थी या उसकी हेल्प के लिए थी, उसने ये चीज़ तो बोली नहीं। उसकी हेल्प नहीं हुई, भाई बिजी था कहीं, मेरा भी रिप्लाई नहीं दिया था। मैं बोली ना भगवान होते हैं, नहीं हुई हेल्प। और भगवान, मैं बोलती हूँ, मैं अगर मेरे भाई के पास किसी को भेजती हूँ ना, उसकी अगर हेल्प होती है तो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे को, मैं किसी को इसलिए हेल्प नहीं करने के लिए बोलती हूँ कि भाई मेरे को वाह वाह मिले, ठीक है। मेरे को दिल से खुशी होती है अगर किसी की दुआ मिल जाए ना, भगवान जो दुख देता है ना, वो दुख ख़त्म कर देते हैं, मालूम है। दुआ ही बहुत ज़रूरी होती है। नहीं बताया था, बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा, नहीं बताई। अब मेरे को भी लगा, फिर उसकी जो बीच में कंट्रोवर्सी आती गई, उनमें झमेलों में पड़ती गई, बातचीत चलती रही। उसने मुझे निक्की सुमित के साथ कोई उनका जब पंगा शुरू में चला था, बोली सुमित मेरे को पोक कर रहा है, उसने मेरे को अपनी चैट भेजी थी। इन मैडम का ना एक फंडा है, चैट स्क्रीनशॉट खेलना, स्क्रीनशॉट का खेलने का बहुत अजीब फंडा है। इसके स्क्रीनशॉट इसको देना, इसकी स्क्रीनशॉट उसको देना, समझे। उसको लगा कि मेरी साइड से हेल्प होगी, नहीं हुई भाई, धमकी दी थी, चलो भाई। तो तब भी नहीं बता रही अजीत भैया को, क्यों नहीं। अगर कामनी और अजीत भैया को दिल से, अगर अजीत भैया की बात करते हो, कामनी को तो चलो छोड़ो, तुम तो उसको कोई अहमियत ही नहीं देते, तुमने तो अजीत भैया को राखी बांधी थी ना, बता सकती थी भैया ऐसे से गुंजन है, वो है मेरे को ऐसे मैसेज कर रही है, आपकी हेल्प हो सकती है, सचिन ने जो वीडियो डाली है उस लिए, ठीक है। लेकिन नहीं, क्यों बताएगी, चाहती थी अपने आप को महान दिखाना, ये थोड़ा ना बताएगी कि कोई और उसकी हेल्प करना चाहता है कामनी की, लेकिन वो तो ये दिखा रही कि मैं ही हेल्प कर रही हूँ। असल में कामनी ने उसको भाव ही नहीं दिया, जो अलका मैडम वीडियो बनाते बनाते दिखा रही थी ना, कामनी से मैं कितना अटैच हूँ, वो मैडम खुद ही आ रही थी, उसको कोई बुलाया नहीं जा रहा था, जानबूझ के वीडियो बना के दिखा रही थी कि दुनिया वालों को लगे कि कामनी उसको भाव दे रही है, अजीत भैया ने उसको बहन माना है, ठीक है। अब रैडम, मतलब क्या बोलूँ, अचानक से कोई राखी बांध दे तो कोई मना तो करेगा नहीं। कोई उसको एनिवर्सरी सरप्राइज़ दे रही थी, वो सब तो प्री प्लान था उसका, ताकि वीडियो में दिखाया जाए कि मैं इतनी सगी बन गई हूँ, लेकिन थी नहीं, ठीक है। तुम को क्या बोलूँ अलका, तुम क्या हो, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी, पछाड़ी जाओगी अच्छे से, वो जूते लात खाओगी तुम, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, संभल जाओ। बच्चे क्या सोचेंगे, हमारी माँ को क्या क्या बोला जा रहा है, उन पर क्या बीतेगी, समझे वो, ठीक है। अभी बात आते हैं, तब उसने नहीं बताया उनको, ठीक है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, कितना मई की बात होगी, अभी ये अगस्त है, ठीक है। अब वो पलट गई, क्योंकि उसको पलटना था, इसीलिए उनको बताया ही नहीं गया कि भाई ऐसे से हेल्प करने के लिए कोई है, ठीक है। पलट गई, वहाँ जाके उसने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, पहले तो हाथ पैर जोड़े, तभी तो उसको वहाँ पे एंट्री मिली। और क्या दिखा रही थी मेरे से, जब उससे पर्सनल बात हो रही थी, क्योंकि जैसे कमेंट आ रहे थे ना, सब बोले कि वो एक ड्रामा है, जैसे जो हॉस्पिटल में जो भी था
मैंने उसको पूछा क्या ये रियल है? बोली हाँ रियल है, निक्की बहुत अच्छी है, सुमित बहुत अच्छा है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है निक्की की। ठीक है, मैंने बोली क्या बात है, इतनी बुराई करने वाली जो है उसकी ज़ुबान से ऐसे वर्ड कैसे निकल रहे हैं? बोली ठीक है, पर मैं बोली कोई बात नहीं, हमको दिक्कत नहीं, हम कामनी के कमेंट वाले हैं, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं कि हम अलका को ये बोले हैं किसी को भी कि तुम उस साइड क्यों जा रहे हो। जाओ भाई, सबकी अपनी एक चॉइस होती है। ठीक है, दोनों साइड भी रह सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है, न्यूट्रल भी रह सकते हो, पर वो न्यूट्रल नहीं थी। इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, यही था उसका। ठीक है, बंदी क्या बोलती है, मैं डॉक्टर से मिली हूँ, मैंने जाके देखा है, डॉक्टर ने मुझे बताया है नहीं उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, ये नहीं था। आप एक बात बताओ मुझे, चाहे निक्की के सब्सक्राइबर हैं या कामनी के हम लोग हैं सब्सक्राइबर, एक बात बताना, कोई भी डॉक्टर किसी अदर बाहर के पर्सन को बताएगा पेशेंट की कंडीशन क्या है क्या नहीं, कोई भी कंडीशन हो नहीं बताएगा, वो भी मिस कैरेज से रिलेटेड। ठीक है, नहीं बताएगा। उसके मम्मी पापा, उसके इन लॉज सिर्फ यहाँ तक पता होगा, उसके हस्बैंड को पता होगा। ठीक है, डॉक्टर उन्हीं से ही बात करेगा, और मेन हस्बैंड से ही बात करते हैं या करती है डॉक्टर फीमेल होगी, है ना। तो वो मैडम ये जता रही है कि मैंने वहाँ जाके बात की है, ये जता रही है कि निक्की पे दया खा के, शायद निक्की पे दया आ रही है, इस तरह का उसके मेरे को वर्ड्स लगे लिखने में जो थे कि निक्की बहुत अच्छी है, नहीं निक्की के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि पलटी इसलिए है क्योंकि उसको पता चल गया कमेंट वालों पे ब्लेम आया है, कमेंट पे आया है तो उस पर भी ब्लेम आएगा भाई, क्योंकि वो जो वीडियोस बना रही थी भाई। ठीक है, अब वो मेरे को बोल रही थी, मैं बोली कामनी की वजह से बोला जा रहा है भाई, ऐसे ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए थे, कामनी को तो पता भी नहीं है। मैंने उस टाइम पे बता भी दिया क्योंकि देखने से पता चल जाता है कामनी को उसकी वो प्रेगनेंसी का नहीं पता होगा। ठीक है, बोली नहीं कामनी भाभी मेरे टच में है, कामनी भाभी को मैं बार बार इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कामनी भाभी रास्ते में है, ये है, कामनी भाभी बस पहुँचने वाली है, ऐसे बता रही है। भाई कामनी तुमको भाव नहीं दे रही है, तुमको सब कैसे इन्फॉर्मेशन हो रही है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तुम अपने आप से ही गाना गाने लग जाती हो कि तुम सब जगह की करता धरता कार्यकर्ता बन जाती हो, कि सब कोई तुमको ही इम्पोर्टेंस देता है, तुमको सब बताता है। ये क्या है भाई, समझ नहीं आता। ऐसे चेपड़ी लोग होते हैं ना, सच्ची में बहुत बड़ी चेपड़ी हो तुम। ठीक है, भगवान है, सच्ची बताती हूँ, भगवान है। कभी भी एक बात बोलती हूँ, जो इंसान गलत होता है ना, कभी भी भगवान को बीच में मत लाया करो, भगवान तुम्हारे चीज़ में कभी साथ नहीं होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ जहाँ तुम गलत हो ना, भगवान का नाम कभी मत लेना, पलटी ऐसे मिलेगी ना, पटक जाओगे, अच्छे से पटके दिए जाओगे, कोई भी पर्सन हो। क्योंकि मैंने देखा है गलत होने के बाद भी, हमारी माता रानी है, हमारी है, बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसे। ठीक है, भगवान को मत ऐड किया करो, क्योंकि भगवान ना ये सहन नहीं कर सकते कि ये लोग जो रहते हैं भक्त बन के, झूठे भक्त, ठीक है, वो ऐड करे मेरे को। ठीक है, भगवान कभी ऐसा को भला नहीं करते हैं। अब मैं आती हूँ यहाँ पे कि कभी कामनी को बताया नहीं गया, मई से लेके अगस्त तक आ गया था। ठीक है, अभी एक हफ्ता ही हुआ होगा, अजीत भैया ने ऐसी पोस्ट मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, नॉर्मल जो डालते हैं। मैंने वहाँ पे उनको लिखा कि भैया मेरा भाई साइबर में है, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे को रिप्लाई दीजिए। भैया ने वो चीज़ देखी, और देखो भगवान है, अलका की हेल्प हुई नहीं। ठीक है, अलका ने बताया नहीं। देखो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, ऐसे जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मैसेज उनके वो कमेंट बॉक्स जो रहते हैं ना, कमेंट बॉक्स बोलो सॉरी, मैसेज जो रहते हैं ना, हर कोई नहीं रिप्लाई मैसेज कर पाता है, क्योंकि करना चाहिए ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे भाई कोई भी मैसेज नहीं करे। ठीक है, क्योंकि हर अगर मैसेज ओपन करके छोड़ दिया तो हर कोई मैसेज करेगा। ठीक है, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी स्टोरी का जो उनकी स्टोरी पे जो मैंने मैसेज उनको लिखा ना, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे मैसेज किया। ठीक है, हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई, मैंने भैया को बताया, भैया को मैंने अपना नंबर दिया, भैया की मेरी बात हुई। मैंने भैया को पूछा, भैया मैं तो आपको इतना महीने से मैंने आपको अलका को मैंने बोला था कि ऐसे से हेल्प हो सकती है, आपने क्यों नहीं मेरे को रिप्लाई दिया, क्यों मेरे से बात नहीं की। भैया ने मेरे को पता है क्या जवाब दिया, अलका ने हमें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। यहाँ अलका मेरे थ्रू मेरे भाई से हेल्प मांग रही है, और जिसको उस टाइम पे ज़रूरत थी, उस वीडियो के थ्रू उस बंदे की शायद सज़ा भी हो जाती, कुछ तो सज़ा ही होती, पनिशमेंट तो मिलती, पर उन लोग की हेल्प नहीं कराई। हाँ,
क्यों नहीं हेल्प करे? क्योंकि अलका चाहती ही नहीं है कि उनकी हेल्प हो, सिर्फ उसी की हेल्प होती रहे, अपनी हेल्प कराना चाहती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने जब कामनी से बात की ना, दिल बैठ गया था, बताए। इतनी सच्ची और लेडी जो है ना, मैंने कभी देखी है, बहुत देखी है, लेकिन जो कामनी के साथ हुआ है ना, उसके बावजूद भी जो उसके अंदर ठहराव है, किसी के अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है। कोई मुझे एक वर्ड बोल देना, दुनिया भर जो है ना उथल पुथल कर दूंगी, समझे। मैं नहीं सुन सकती जितना वो सुनी है, ना मैं सुनी हूँ। ठीक है, जितना उस लेडी ने सुना है, झेला है, उसके बाद भगवान, इतना ठहराव होना, इतना सुलझा हुआ होना बहुत बड़ी बात है, समझे। और एक ही जगह पे रहना, ठीक है, जिसके माँ बाप भी नहीं आ पाते हैं। कोई बात नहीं, वक्त सब सिखाता है, दिखाता है और ठीक भी करता है, सब ठीक होगा। जो और आज हुआ है ना, वो ठहराव ही किया है, जो कामनी के अंदर ठहराव और समझदारी है ना। इतना दिन से वो चुप थी भैया, किसी को सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे, भाई गलत है अगर चुप है तो, मैंने देखा कमेंट्स में, ठीक है, बहुत। और एक हाँ, अलका ने ना अपने ही उसने कमेंट में एक कमेंट का रिप्लाई दिया था, कुछ किचन से रिलेटेड। बहन जी क्या बोलती है पता है, किचन तो पहले से ही बन गया था। उसको कैसे पता किचन पहले से ही डिसाइड था? ये चीज़ का तो आंसर सब लोग उससे पूछना, ठीक है। और हाँ, हम बात करने लगे थे, मैंने जिस दिन उस दिन मम्मी से बात की ना, रोना आ गया था। उसकी आवाज़ में जो दर्द था ना, उसकी एक बार आवाज़ उस टाइम पे भी कोई सुन लेता ना, कितना दर्द है उस लेडीज़ के अंदर, उस लेडी के अंदर। जो कामनी है ना, इतना दर्द होने के बाद इतना ठहराव है ना, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। हम जैसे तो नहीं ले सकते भैया, हमें एक वर्ड बोलते हैं ना 10 वर्ड सुना देते हैं, इतनी है हमें, इतनी पेशेंस नहीं है जो इतने पेशेंस लेके बैठी है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, कामनी अपने लिए एक आवाज़ उठाए तो पीछे से लोग आ जाते हैं, क्यों बोली, क्या बोली, क्यों बोली, क्या बोली, बोली तो क्यों बोली। भैया तुम लोग सब रिएक्शन वाले आसपास के लोग उसको टारगेट कर सकते हो, तो उसका भी हक है बोलने का। अब कोर्ट में मुजरिम होता है, गवाह होता है, एक जिसके साथ जो गलत होता है, विक्टिम वो होता है, सबको मौका दिया जाता है बोलने का, विक्टिम को भी, गवाह को भी, मुजरिम को भी। चलो तुम्हारी सबकी नज़रों में कामनी मुजरिम थी, तो मौका तो चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए मौका बोलने के लिए कि मैं सही हूँ। तभी तो अदालत में जब केस लड़ा जाता है तभी तो यही होता है, ये भी एक अदालत ही है, क्योंकि यहाँ पे अदालत का ही सब चल रहा है, मैं सही, तू गलत, समझे। तो कामनी अपने लिए क्यों नहीं बोले, इसलिए ना, एक तो रिएक्शन चैनल सोच समझ के बनाया करो, एक एक पॉइंट सुना करो कान से। जो अंकिता बोली थी ना, जेठानी ने किचन अलग कर दिया, खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, भैया तुम दूसरा चैनल भी देखा करो, उसने वो भी खाना नहीं देती है, तो चाय वो नहीं देती है। कामनी सुबह उठ के सबसे पहले अपने पापा जी को चाय देती है, सब देती है, समझे। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत किया करो, देखा करो, इसलिए कहा जाता है सुनने से बेहतर है देख लो, तभी सही है, ठीक है। अंकिता और अर्थमोम, आज जो तुमने ठीक बोला है, कोई बात नहीं, पलट गए, कुछ भी मजबूरी हो तुम्हारी, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पता था ये जो वीडियो आज आई है ना कामनी की, इससे अच्छे का मुंह बंद होने वाला है, ठीक है। इसीलिए कामनी ने सब्र रखा, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। अब मैं आती हूँ वहाँ पे, जब मेरी और कामनी की बात हुई, ठीक है। उस बंदी के अंदर इतना ठहराव और इतनी वो थी ना, क्या बोलते हैं, समझदारी, अपने घर वालों के लिए फ़ोन पे कभी एक वर्ड गलत नहीं बोला, रिएक्शन चैनल और अलका के अलावा तो कुछ भी नहीं बोला था। हाँ, जो उसके साथ गलत था वो थोड़ा बहुत बताया, लेकिन वो नहीं बताया घर का, ठीक है। जो उसको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है ना, उसी के थ्रू हमारी बात हुई थी, उसी के लिए। एक बात बताती हूँ, मैंने अजीत भैया को बोला था, अजीत भैया मेरे को अलका ने ना सुमित की चैट दी थी, उनका था, एक दूसरे को पोक कर रहे थे, तो मैं आपको दूँ? अजीत भैया ने पता क्या कहा, नहीं नहीं बहन मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पता है ये कितनी बड़ी बात है, उन लोगों को अगर कोई चैट देता ना, वो लोग मना नहीं करते, उल्टा वो पोस्ट कर देते, क्योंकि सुनी सुनाई बात पे एक कम्युनिटी डाल देते हैं, एक छोटी सी पलटी से कम्युनिटी डाल देते हैं। अब तो सच बाहर आ गया, क्या सच बाहर आया, सच आज बाहर आया, आज कम्युनिटी डालना कि सच बाहर आया है। हम तो चाहते हैं सब लोग एक साथ रहे, अच्छे से रहे, लेकिन तुम लोग जो करते हो ना कामनी के साथ, उस चीज़ में ना गुस्सा आता है, लेकिन तुम लोगों की तरस आता है, इतने अच्छे लोगों के साथ तुम लोग गलत कर रहे हो, ठीक है। भैया ने ये बोला नहीं देना, कोई बात नहीं, हम किसी के साथ अपनी साइड से कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैं जब सुन रही थी ना, मैं सोच रही थी
क्यों सामने वाले और दूसरे लोग उनको गलत बना रहे हैं। इतने अच्छे लोग जो अपनी फैमिली को कभी बोलना ही नहीं चाहते, चाहने को तो ना अपने आप को प्रूफ करने के लिए ना वो इतनी बातें लाते जो सच होती, और जो होता ना और लोगों के मुंह भी बंद होते। चाहने से बहुत कुछ कर सकते थे, वो 2 घंटे की वीडियो का भी जवाब अच्छे से आता है, लेकिन नहीं बोले। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना अच्छा इंसान होना भी सही नहीं है, ये चीज़ मैं समझती हूँ, क्योंकि झिला है, समझे। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहीं पे कि जैसे कि उन्होंने बोला नहीं देना है, समझे। नहीं देने का मतलब वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाना ही चाहते हैं। वो कभी भी ना पहले से अपने आगे से कभी वो फर्स्ट नहीं आए हैं कंट्रोवर्सी के लिए, उनको उकसाया गया तब आए हैं। ठीक है, फर्स्ट पता है, मैंने वीडियो में बताया था कहाँ से शुरू हुई कंट्रोवर्सी। ठीक है, भैया इतने समझदार है ना, इतने समझदार है, एक वर्ड भी अपने घर वालों के लिए नहीं बोले थे। ठीक है, सिर्फ अलका और रिएक्शन चैनल। और हाँ, अगर रिएक्शन चैनल्स दोनों अर्थ मोम और अंकिता ट्रुथ और तुम अलका मैडम, तुम तो जानते हो मेरा भाई साइबर में, ठीक है, लीगल चले जाएंगे। और कोई भी अगर आएगा बोलेगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि कामनी गलत है, वीडियो में दिखाएगा जिससे कामनी को गलत कमेंट आए, वो भी नहीं बचेगा, याद रखना। चाहने से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ठहराव रखा है। ठीक है, सब लोग सुन लो, धरती पे रहना, ऊपर चलने के लिए ना बहुत कुछ झेलना करना पड़ता है, समझे। इसलिए धरती पे रहो। देखो भाई, ना कामनी गलत है ना अजीत भैया गलत है। जब वो बोला गया ना अलका के थ्रू कि अजीत भैया ने ऐसे वर्ड बोले, मेरा दिमाग सनक गया। लेकिन एक बात बता रही हूँ, मैं उनसे कंटिन्यू बात की हूँ और मैंने कमेंट में भी लोगों को बोला है, कई लोग भटक भी गए थे कमेंट वाले कि अगर बाई चांस बोला है तो अजीत भैया आप माफ़ी मांग लो। मैंने बोला कोई प्रूफ आया है, ठीक है, प्रूफ आने के बाद ही बोलो, प्रूफ नहीं है। और अपने अंदर इतना विश्वास रखो, जिसको हमने सब्सक्राइब किया है ना और जिसको हम देख रहे हैं, हम इतना उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, एक बंदे के आने से अगर ये बोल रहा है कि ऐसा सब बोला है, मेरे पास सबूत है, पहले उसको बोलो तो सबूत ला, तभी हम बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा माफ़ी मांगने के लिए, मेरे को बहुत बुरा भी लगा। मैंने ये कमेंट भी किया, क्यों माफ़ी मांगे, क्यों गलत, क्या गलत, कुछ तो नहीं बोला है। ठीक है, मेरा तो बिलीव नहीं हटाता 1% भी, क्योंकि मैंने उन लोगों की जो आवाज़ में सुना ना दर्द, नॉर्मल बात कर रहे थे लेकिन जो आवाज़ के अंदर दर्द और सच्चाई थी ना वो छुपी नहीं है, समझे। जो यहाँ पे आके गाना गाते हैं कामनी गलत, कामनी गलत, कामनी छुपा है तो गलत, कामनी बोल रहे तो गलत। कामनी का दर्द जिस दिन समझ जाओगे ना, उसके पैरों में पड़ोगे तुम लोग, इतना मैं बता रही हूँ गारंटी से। वो बंदी कितना सहन कर रही है। अगर वो ऊपर का फ्लोर बना रही है, ठीक है, क्यों नहीं बनाएगी, क्या सादा में रहेगी, कमा रही है तो बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। अगर वो किचन अलग कर रही है तो तुम लोगों को क्यों इतना, मेरे को समझ में नहीं आता, इशू होता है। घर में 2 हैं, देवरानी जेठानी, अगर एक बार देवरानी ने खाना बाई चांस नहीं बनाया तो देवरानी बना ले भाई, हमेशा जेठानी क्यों बनाए, हर चीज़ पे क्यों इशू होता है भाई। वो घर में ना समझदारी होती है कि एक बार एक खाना बनाए तो दूसरी बार दूसरी बनाएगी, ठीक है। उनके घर की जो सोच समझ और मैनेजमेंट है ना, उसके हिसाब से चलेंगे ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। सामने वाला अगर कोई गलत तरीके से तुमको दिखा रहा है कि मेरे को बनाना पड़ रहा है कुछ भी, वो उसके थॉट है, उसकी समझ है। लेकिन घर के बड़े जो जिस टाइम पे जो सोच के करेंगे वही होगा ना, ठीक है। सोच समझ के बोला करो। घर में 2 लोग होते हैं काम करने के लिए, कोई भी एक कुछ भी हो सकता है, अगर वो कहीं और बिजी हो तो वो खाना बना रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये छोटी छोटी बात को जो रिएक्शन बना देती हो ना, ये थोड़ा अपनी सोच बड़ी रखो, समझे। ये कोई रिएक्शन का नहीं है, खाना नहीं बनाया, चाय नहीं दी भाई, समझ में नहीं आता ये क्या इशू है। हर एक चीज़ पे तो इशू बन जाता है। कामनी अगर बीमार है, अगर वीडियो बना दे तो गलत, दूसरा कोई बीमार हो के वीडियो बनाए तो भैया सिंपैथी कार्ड, ठीक है। अब देखो ये जो वीडियो आई है ना, ये किसी ने बहुत लोगों के मुंह पे तमाचा है और लगा है जोर से। उनका वीडियो मैंने जाके देखा है, रिएक्शन चैनल उनका बता रही हूँ। अलका तो अभी भी नहीं सुधरी है, लाइव चल रहा होगा, सो कुछ देखना नहीं है, लोगों ने गाली दी है, ठीक है। बाद में देखूँगी क्या बोलती है अलका, ठीक है। देखते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या बोल रही है और क्या सबूत लाइए। सबूत कुछ नहीं उसके पास, बस क्या करती है, इधर जाती है उनसे थोड़ी बहुत बात करती है, जो उनको भाव भी नहीं देगा चैट रख लेती है, उधर जाती है उधर करती है, ठीक है। उसने एक बेवकूफ़ी कर दी, जो वंदना जी थी जिनका रिएक्शन चैनल था, उनकी चैट डाल दी निकी के साथ। लेकिन वंदना जी को आया गुस्सा, उन्होंने और चैट डाल दी,
लो भाई नहले पे दहला। कामनी को गलत साबित करना चाहती थी उस चैट के लिए, वंदना जी ने और नहले पे दहला मार दिया चैट दिखा के, अलका जी के मुंह पे थूका। पता है, इसलिए बोलते किसी के साथ गलत करने जाओ ना, तुम्हारे साथ ही गलत होता है भाई, मत किया करो ऐसा, ठीक है। और कामनी है ना ऐसे हारने वालों में से नहीं है। और कामनी के कमेंट वालों पे जो टारगेट किया गया ना बहुत पहले से, जिसके साथ गलत होता है भैया तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ गलत होगा, किसी की वजह से नहीं। तुम जैसा वीडियो बनाओगे ना उसके आधार पे ही तुमको कमेंट आएगा। कामनी तो कभी कमेंट वालों को बोलती ही नहीं है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, भले ही जवाब दे दे, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलती मेरे साथ बुरा हो रहा है कमेंट वालों की वजह से। अलका तुम दूसरे की जो लैंग्वेज में चल रहे थे ना कि कमेंट वालों की वजह से हुआ है, ये हुआ है, कमेंट वाले ही घर बिगाड़ते हैं, घर तुम बिगाड़ रही थी, दिमाग के जैसे घुसने की कोशिश कर रही थी, कामनी ने तो घुस नहीं दिया। और ये मैं पहले बोली थी कामनी ऐसी नहीं है, जबकि मेरे को ये वाली बात पता नहीं थी, जब तक भी नहीं पता थी, जब मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, मैंने पहले भी बोला था कामनी ऐसी नहीं है जो अपने घर की बात बताया। कामनी ने उसको अपने घर में नहीं घुसाया, और कामनी ने बताया ही नहीं अलका को कुछ भी, जो अलका इतना ढिंडोरा पीटती है, ठीक है। जब मेरी बात हुई थी ना, कामनी ने मेरे को बताया था, और अजीत भैया ने। अलका को हम लोग ने कुछ भी नहीं बताया अपनी फैमिली के बारे में। मैंने बोला भैया पता है, इतना देख के पता चलता है कि आप लोगों ने कुछ नहीं बताया होगा, ठीक है। इसलिए उसको मिर्ची लगी, यहाँ से नहीं पता, चल वहाँ माफ़ी मांग लेती हूँ, हाँ तो फंसी गई हूँ तो माफ़ी मांग लूँगी तो चल कुछ तो होगा। लेकिन वहाँ पे भी गलती करने लग गई। अगर ठीक है वहाँ माफ़ी मांग ली, कामनी की बुराई ही मत करती, हेल्प भी मत करती, कुछ भी करती, हेल्प कर, तुम हेल्प करने वाली होती कौन हो? तुम्हें तो खुद 1000 लोगों की हेल्प की ज़रूरत है कि 1000 लोग आके तुम्हारी हेल्प करें, ठीक है। तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम समझी ही नहीं, ठीक है। तुमने आते बिना कुछ करे कामनी पे एलिगेशंस लगाना चालू कर दे। अरे भाई एक पत्थर मारोगे ना 100 पत्थर तुम्हारे सर पे आके गिरेंगे, समझे। इसलिए सोच समझ के चला करो, ठीक है। अब देखो देखो जो ये वीडियो आई है ना, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड बोले हैं। कामनी को ऐसा कुछ नहीं पता था किसी का भी जो भी आया है, ठीक है। अब कामनी यहाँ घर पे रुकी है, इस पर भी इशू आ रहा है, या उन लोगों को भी बोला जा रहा है जेठानी को नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए, ये नहीं लेके गए, कुछ भी है। सामने वाले तो दिखाएंगे अपना, कुछ भी दिखाएं भाई। देखो दो यहाँ भी घर है, यहाँ पे भी पूजा होनी थी। अब कामनी गई कि नहीं गई ये किसी को नहीं पता है, क्यों नहीं गई, लेकिन यहाँ पे भी पूजा करनी थी ना, उसके हाथ से पूजा लिखा था करना, लिख किया। हर चीज़ को ना थोड़ा पॉजिटिव वे में भी ले लिया करो, क्यों नहीं गई क्यों नहीं गई, उस चीज़ पे जैसे अंदर घुसने की ज़रूरत पड़ जाते सबको, मत घुसो ना। नहीं गए कोई बात नहीं, उनका फैमिली मैटर है, आज नहीं गए अगली बार चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वो वहीं पे अवेलेबल होता है भाई, ज़रूरी नहीं है। और हाँ मैं बोलती हूँ और ये बोलूँगी कि भाई बड़ों और छोटों दोनों को अहमियत दो, बराबर की दो, ये नहीं कि छोटों को दे दो और बड़ों को नहीं, ठीक है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार ही सब कुछ होता है, ठीक है। और घर में बड़े बहुत अच्छे हैं, जिनको गलत गलत दिखाया जाता है ना, मम्मी पापा के लिए भी वीडियो में कुछ चीज़ों में ऐसे दिखाया जाता है कि ताकि उनको नेगेटिव कमेंट आए, ऐसा नहीं है, बड़े भी अच्छे हैं। समय होता है, कभी ख़राब होता है कभी अच्छा होता है, लेकिन इंसान कभी गलत करे तो गलत मानता भी, ऐसा नहीं है। वो समय आएगा जब कामनी को इज्जत से उस घर में जो इज्जत दी भी जाएगी ना, और दी भी जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ से नहीं दी जाती है वो भी दी जाएगी। इतनी सक्षम है कामनी, इज्जत पाने लायक है कामनी, ठीक है। अब दूसरी बात, बिना सोचे समझे जो लोग एलिगेशन लगाते हैं ना, मत लगाओ भाई, मुंगी खाओगे। ये अर्थ मोमो और अंकिता ट्रूथ और ये जो भी अलका पलका, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, फैमिली है, फैमिली अपने आप में सॉर्ट आउट कर लेगी, तुम बाहर वाले मत पड़ो, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम बुराई करोगे तुमको मिलेगी। और एक चीज़ बोल रही हूँ, कमेंट वाले पे मत बोलना, कमेंट वाले कभी कामनी को गलत सलाह नहीं देते हैं। जहाँ जब जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, कामनी को वही करना है और वही करेगी, ठीक है। वो उनके घर नहीं गई गृह प्रवेश में, वो कामनी का फैसला था। जो लोगों ने बोला कमेंट वालों ने भड़काया, नहीं भाई, और वो सही फैसला था। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं, ठीक है। और वो जाती भी, लेकिन सिचुएशन थी नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गई, अगली बार भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सुलझ गया तो सब टाइम जाएगी, वो गई भी है, समझे, कामनी गई भी है वहाँ पे कितना बार तो, ठीक है। इसलिए 100 सुनार की एक लुहार की। और पता है अलका ने मेरे को ब्लॉक किया था, मैंने उसको समझाया तुम कामनी के क्यों पीछे पड़ गई हो, कुछ कुछ बोला उसको, मैंने बहुत अच्छे से सुनाया। फिर मैंने उसको एक कमेंट किया, अगर कामनी के खिलाफ़ कोई भी तुमने गलत वीडियो बनाया ना, तुम बचोगी नहीं, तुमको जानती हूँ मेरे भाई कहाँ है क्या है, ठीक है। और मैंने उसको लिखा, जाको राके साया मार सके ना कोई, ये देखते ना मेरे को ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से, ठीक है।
मेरे को ब्लॉक किया ना, पता चल गया ब्लॉक क्यों किया, उसको पता चल गया उसकी क्या बोलेंगे फंसेगी, क्योंकि गलत करने वाला ब्लॉक करके जाता है, सही करने वाला कभी ब्लॉक नहीं करता, ये चीज़ याद रखना। वो मेरे को इसीलिए ब्लॉक की थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब मैं कुछ तो करूँगी भाई, कहीं तो कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। उसको समझ में आ गया। ठीक है अलका, तुम सीधी नहीं हो। तुमने अभी शायद लाइव में से मेरे कमेंट, जब तुमने लाइव का जो नोटिफाइड डाला है ना, नोटिफिकेशन, मैंने वहाँ कमेंट किए थे ना, तुमने डिलीट किए ना। बहुत चालाक हो तुम। इसलिए अलका जैसे नाम पे कोई भरोसा नहीं करना। टॉक विद अलका नहीं, स्टॉप विद अलका होना चाहिए इसका नाम। आपसे एक टैग चलना चाहिए, स्टॉप विद अलका, समझे। इतना आसान दिखा रही थी, मैंने कामनी के लिए ये किया, मैंने कामनी के लिए वो किया। वो मुझे बोलती थी चैट में, मैं बोली इतना कर रही है, चल भाई उनके साथ होगा रिलेशन। अब पता चल रहा कुछ भी उसको भाव नहीं दिया था। हर एक वीडियो वो अपने फ़ायदे के लिए बना रही थी, ऐसे दिखाने के लिए कि मैं इतनी जुड़ी हूँ इनसे। टचवुड, कामनी ने भाव नहीं दिया उसको। अच्छा है, आज का जवाब बहुत अच्छा है। ठीक है चलो अब हम चलते हैं। याद रखना, कभी झूठ का पलड़ा कभी भारी नहीं होता है, ऐसे गिर जाता है। सच हमेशा ऐसे रहता है खड़ा। ठीक है, इसलिए कमेंट वालों को भी मैं बोलती हूँ, कोई भी वीडियो बनाता है ना, पहले वो वीडियो देखो, समझना है ना, तुमको लगे गलत है उसको दोबारा देखो, बारीकी से देखा करो। ऐसे ही भरोसा करके गलत मत बोला करो भाई। क्या पता जिसके तुम सब्सक्राइबर हो, जैसे सामने कोई भी हो, वो कुछ भी कर रहा है या दिखा रहा है, वो चीज़ गलत भी हो सकती है, समझे, उसको गिराने के लिए सामने को। ठीक है, इसलिए सोच समझ के ना तुम कमेंट किया करो। और जो कमेंट वालों को गाली देता है ना कि कमेंट की वजह से ये हुआ या कमेंट वाले भड़काते हैं, अगर कमेंट वाले ही ना हो ना तो भाई तुम्हारी वीडियो भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ कमेंट कभी कभी गलत आते हैं मानते हैं, लेकिन कमेंट वालों की वजह से तुम्हारी दुकान भी बंद हो सकती है, ये चीज़ याद रखना अलका जी। कभी अलका हो चाहे कोई भी हो, और चाहे रिएक्शन चैनल हो, कोई तुमको देखेगा ना तभी देखेगा जब तुम कमेंट वालों की रिस्पेक्ट करोगी। कुछ नहीं होगा, समझे, सोच समझ के चलो। यही मैसेज देना था कि जाको राखे सहिया मार सके ना कोई, इसका समझ जाना। कितने भी लोग हों, चाहे लाखों में लोग एक इंसान को गिराने के लिए आएंगे ना, अगर वो एक इंसान अगर सही है ना, वो लाखों लोग ना मुँह की खाएंगे और अपने मुंह पे खुद थूकेंगे, समझे। इसलिए आज के बाद कोई भी रोस्टिंग चैनल हो, कोई भी ये जो रिएक्शन चैनल हो, जो रिएक्शन देते हो ना, सोच समझ के दिया करो। पलटी खाते हो फिर बाद में, समझे, इसीलिए रिएक्शन सोच समझ के दिया करो। कभी कोई अपनी लाइफ के साथ ख़राब ना कर ले तुम्हारी रिएक्शन के चलते। वो तो कामनी थी, इतना सहन कर ली, कोई और होता तो मर ही जाता, सच्ची बताती हूँ। जिसने घर में झेला, जो तुम लोग का झेला बोला हुआ। ठीक है, अभी आगे से बोलना है तो बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो, तुम पे ही आएगा वो पलट के। ठीक है, लास्ट बार एक चीज़ बोलो, अंकिता मोम और सॉरी अंकिता मोम नहीं, अंकिता ट्रूथ और अर्थ मोम, क्योंकि दोनों मिक्स है ना, एक साथ नाम आ जाता है। कोई बात नहीं भाई। और अलका जी आप तो लाते रहो सबूत, लोग चप्पल नहीं मारेंगे आपको। हाँ जी, तुम दोनों ढंग से ही रहना है। जो आज रिएक्शन दिया है ना, ऐसे ही रिएक्शन देना। लगा ना कामनी के पीछे पड़े हो, तुम्हारे पीछे कैसे पड़ेंगे ना, फिर सोचते रह जाना, सोच समझिए। ठीक है, चलो सबको बाय, सब ख्याल रखना। ठीक है, जय श्री परशुराम।